आइए जानते हैं जुलाई महीने के वृश्चिक राशिफल के बारे में। तो आपको हम बता दें, जो आपकी राशि में राहु है वो इस समय छठे भाव में मौजूद होगा, तो जो आपको स्वास्थ्य में अच्छे परिणाम देगा, लेकिन साथ में चिंता भी इन जातकों को सता सकती है। राहु की जो ये उपस्थिति है, इससे क्या होगा, जातक दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प के साथ प्रयास को जारी रख सकेंगे और सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। जो केतु है वो आपके 12वें भाव में मौजूद होगा। ये क्या काम करता है, आपके मान सम्मान के साथ तनाव व मन में अशांति भी पैदा करता है। जो बृहस्पति है वो भी आपके छठे भाव में होंगे, जिसके चलते जातकों को आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाकर चलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान जो धन हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो केतु है और बृहस्पति है, ये इनकी प्रतिकूल जो मौजूदगी है, इससे आपके अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं और आपको ये कर्ज लेने पे भी मजबूर कर सकते हैं। अब बता देते हैं, शनि जो है वो आपके चौथे भाव में है। इससे परिवार में आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और करियर के क्षेत्र में भी कठिन लक्ष्यों से आप परेशान रह सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से जातक को मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। जो शुक्र है वो आपके 10वें भाव में है, वो भी प्रतिकूल स्थिति में है। इससे क्या होता है, पार्टनर के साथ विवाद या बहस होने की भी संभावना रहती है। अब आपको बता दें, जो महीना आने वाला जुलाई का है वो आपके स्वास्थ्य, करियर, प्रेम और परिवार के मामले में किस तरह का रहने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको हमारे राशिफल को विस्तार से सुनना होगा। तो सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। इस माह करियर के क्षेत्र में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। जो शनि है वो आपके चौथे भाव में है। इससे जातकों को किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ी देरी का सामना भी करना पड़ सकता है। आप अपने काम में ध्यान केंद्रित करने की आपको ज़रूरत होगी, वरना काम में गलतियां होने की भी संभावनाएं हो सकती है। छठे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी से करियर के क्षेत्र में कठिनाइयां भी आ सकती है। जैसे आपको इस माह नौकरी में बदलाव या संतुष्टि की कमी महसूस हो सकती है। कुछ जातक नौकरी के सिलसिले से अलग जगहों पर भी जा सकते हैं। इस माह आपको नौकरी के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि काम में असंतुष्टि के चलते नौकरी बदलने की भी संभावना रह सकती है। आपको एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, जिसके चलते काम में गलतियां होने की भी संभावनाएं हैं। रही बात व्यवसाय की, तो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह माह आशाजनक प्रतीत नहीं हो रहा है। इस माह बृहस्पति ग्रह आपके छठे भाव में बैठे हैं, जिसके चलते व्यापार के क्षेत्र में अधिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही 12वें भाव में केतु की मौजूदगी से जातक व्यवसाय के क्षेत्र में गलत फैसले ले सकते हैं। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में हम बता देते हैं। तो आर्थिक जीवन में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, यानी लाभ के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। इस माह बृहस्पति जो है वो जो कि आपके छठे भाव में है, इससे आपके खर्चों में वृद्धि आ सकती है। कई बार खर्चे इतने भी बढ़ सकते हैं कि स्थिति पर नियंत्रण कर पाना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है और ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ जाए। केतु की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति जो बन रही है, उससे क्या होगा, जातक की परेशानी और भी अधिक बढ़ सकती है। ग्रहों की जो स्थितियां बन रही है, इसके चलते कर्ज लेने के हालात हो जाएंगे। वहीं इसके साथ शनि चौथे भाव में प्रतिकूल स्थिति में, जिससे परिवार में खर्चे बढ़ सकते हैं और शनि की स्थिति से जातक को सुख सुविधाओं की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है और जिस वजह से जातक को अपने स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में इस माह ये जातक बचत करने की स्थिति में नहीं हो सकते। इन सब के बावजूद राहु की छठे भाव में मौजूदगी थोड़ी राहत प्रदान कर सकती है। जातक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैतृक संपत्ति और कर्ज के माध्यम से धन कमा सकते हैं, लेकिन आप द्वारा कमाए गए पैसे आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इन जातकों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही रहेगा। व्यवसाय में तो आपको औसत परिणाम मिलेंगे और आपको प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ सकता है और हम आपको सलाह देंगे कि व्यापार के क्षेत्र में इस माह सौदे व पार्टनरशिप से आपको बचना चाहिए। भारी स्रोत से व्यापार करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभप्रद भी रहेगा। अब आपके सेहत के बारे में बता देते हैं कि स्वास्थ्य के मोर्चे में जातक सुख सुविधाओं की कमी महसूस कर सकते हैं। आपको आपकी माँ के स्वास्थ्य को लेकर धन खर्च करना पड़ सकता है और इससे आप चिंतित रह सकते हैं। लेकिन वहीं शनि स्वामी के रूप में मंगल 10वें भाव में अनुकूल स्थिति में मौजूद है और इस कारण जातक को स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
तो बता दें आपको, केतु की जो प्रतिकूल स्थिति है उससे आपके मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है या फिर अज्ञात भय सता सकता है। 12वें भाव में केतु की मौजूदगी जातकों को सिर दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं या नींद की कमी भी महसूस करा सकती है। इसके साथ ही जातक को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है। अब आपके बता देते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में हम बताएं तो आपको इस महीने सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपके ग्रहों की स्थितियां बन रही है वो आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में या फिर प्रेम जीवन में कुछ खास असर अच्छा पैदा नहीं करेगी। चौथे भाव में शनि की मौजूदगी से क्या होगा, प्यार और आकर्षण को ये कम करता है, जिसके चलते आपसी सामंजस्य की कमी महसूस होगी। इसके साथ ही केतु के 12वें भाव में मौजूदगी प्यार में कमी ला सकती है। प्रेम के बंधन में अगर आप बंधना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि ये महीना आपको औसत परिणाम देगा और बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के चलते जातक में प्यार में आकर्षण आप खो भी सकते हैं और रिश्ते में असुरक्षा की भावना भी पैदा हो सकती है। और इसमें अगर आप विवाह के बारे में विचार सोच कर रहे हैं तो उसे अभी फ़िलहाल के लिए टाल दें, क्योंकि इस माह विवाह के योग नहीं बनते नज़र आ रहे हैं। शादीशुदा ज़िंदगी के लिए जो भी जातक है उनके लिए भी शादीशुदा जो जीवन है वो कुछ खास परिणाम देने वाला प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो छठे भाव में है। इससे क्या होता है, दाम्पत्य जीवन में खुशी की कमी महसूस होती है। ऐसे में आपको रिश्ते में संयम बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। अब पारिवारिक जीवन के बारे में बता देते हैं। तो पारिवारिक जीवन के मोर्चे पर आपको ये अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएँ भी कम दिखा रहा है, क्योंकि इस माह बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में मौजूद है। तो ये सारी जो स्थितियाँ बनती हैं ये परिवार में समस्याएं पैदा कर सकती है और परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही 12वें भाव में शनि भी बैठे हैं, जिसके कारण परिवार में खर्चे बढ़ सकते हैं। तो परिवार में खुशी का माहौल बनता है मंगल से, और जो मंगल है वो 10वें भाव में राशि के स्वामी के रूप में मौजूद है, जिससे क्या होगा, आपके परिवार का जो वातावरण है वो खुशनुमा बन सकता है और परिवार में चल आ रही समस्याएं भी आपको राहत दे सकती है। और छठे भाव में बृहस्पति के मौजूद से पर आपके घर में, परिवार में वाद विवाद पैदा भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसे ही अन्य राशियों को आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।